महिलाएं अक्सर ये परेशान हो जाती हैं कि उनके स्तन के अंदर गठाने बन रही हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल में आपको इसका ट्रीटमेंट बताया हुआ है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं और अपनी समस्या को हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंदन आपको स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। लगभग 99% ऐसे लोग हैं जिनको ये एक्चुअल में जानकारी नहीं होती है कि अगर उनको ब्रेस्ट लंप हो जाता है तो एक्चुअल में ट्रीटमेंट कौन सा लेना है, यानी कि सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल और सबसे अस्थाई इलाज क्या है। यानी कि अगर स्तन के अंदर गठाने बन रही हैं, गांठ बन रही है, तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कितने दिनों तक लेना चाहिए और इसके होने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, और इसको अगर हो जाता है तो कौन सी जांचें करानी चाहिए, कुछ भी उनको पता नहीं रहता, जिसकी वजह से वो इधर उधर घूमते रहते हैं और सही जानकारी न होने की वजह से उनका बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है और ख़राब होता है और साथ में उनका समय भी खराब होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो आगे चलकर मैं आपको एकदम समझा दूंगा कि एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक हो सकें। यानी कि इलाज नहीं, परमानेंट अगर इलाज चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको इंटरनेट के ऊपर कोई भी नहीं बताने वाला है। ठीक है, सो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ब्रेस्ट लंप्स अगर आपकी बॉडी के अंदर हैं तो ब्रेस्ट लंप होने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है वो समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ब्रेस्ट लंप्स एक्चुअल में होते क्या हैं, मतलब ब्रेस्ट लंप्स क्या है। तो ये एक प्रकार की, अगर आपकी स्तन के अंदर गांठें बन रही हैं, चाहे वो कठोर हो चाहे वो मुलायम हो, अगर दोनों स्थिति में किसी भी प्रकार का आपको ऐसा महसूस होता है, जब भी आप अपने ब्रेस्ट को छूती हैं तो आपको महसूस होता है कुछ हमारा जो पहले से जिस हिसाब से शेप था उसमें डिस्टर्बेंस आया है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो ग्रोथ कर रहा है, यानी कि वहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ बढ़ रहा है, वो अलग से आपको फील करेंगे। जब भी आप उसको टच करेंगे, ब्रेस्ट साइज को जब टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कुछ अलग से आपके स्तन के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर वो कठोर रूप में है चाहे मुलायम रूप में है, दोनों ही ब्रेस्ट लंप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर गठाने बन रही हैं तो वो डेफिनेटली ब्रेस्ट लंप्स के अंदर ही आएंगे। ये पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में। देखिए, मुख्य रूप से 3-4 मुख्य ही कारण हैं जो कि आपको समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कारण जब तक नहीं समझेंगे तब तक निवारण होना असंभव सा है, क्योंकि डॉक्टर के लिए भी कारण सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको भी अगर जानना है, क्योंकि जनरली जितने भी व्यक्ति हमारे क्लिनिक के ऊपर आते हैं तो उनका सबसे पहले यही सवाल होता है, सर हमें ये हुआ क्यों है, यानी कि ब्रेस्ट लंप होने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला और मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है फाइब्रोएडिनोमा। ये एक महत्वपूर्ण कॉज है जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट लंप्स जो होते हैं वो फील होते हैं, यानी कि आपके स्तन के अंदर गठाने डेवलप हो रही होती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर है, मतलब ये कैंसरस बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये बेनाइन रहता है। मतलब आपके अगर स्तन के अंदर गठाने बन रही हैं तो आपका दूसरा जो शरीर का कोई और अंग है उनके अंदर डेवलप मतलब फैलेगा नहीं, ये फैलने वाला बिल्कुल भी नहीं होता, जहाँ पे होता है वहीं बना रहता है। ठीक है, ये एक बेनाइन ट्यूमर है, सॉलिड रहता है, मतलब जब भी छुएंगे तो आपको महसूस होगा एकदम कोई सॉलिड यानी कि कठोर चीज़ आपके मतलब गांठ बन गई है इस तरीके से। ठीक है, ये गुलगुल नहीं होगा, मुलायम भी नहीं होगा, ये सॉलिड होगा और बेनाइन होगा, मतलब ये अपने दूसरे अंग में फैलेगा नहीं। ठीक है, कैंसरस बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये एक बहुत ही बड़ा, लगभग ज़्यादातर जितनी भी आपके ब्रेस्ट लंप्स के केसेस आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है यही फाइब्रोएडिनोमा। यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको ये देखने को मिलता है। कुछ रिस्क फैक्टर हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अभी मैं आपको मेन जो कारण है वो उसके बारे में जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कारण एक चीज़ ये हो गया, अगर आपको फाइब्रोएडिनोमा डेवलप हो रहा है तो सॉलिड बेनाइन ट्यूमर आपके स्तन के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण देखने को मिलता है वो है फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। महिलाओं का क्या पुरुषों का, लगभग सभी का, स्पेशली यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही थी, महिलाओं की बात लेके चलते हैं। ज़्यादातर आपकी शरीर जो होती है वो केमिकल्स से चलती है, यानी कि हार्मोन्स एक प्रकार का केमिकल होता है आपकी बॉडी के अंदर जो कि पूरी चीज़ों को चलाता है, लेकिन किसी वजह से उनमें इम्बैलेंस आ जाता है, डिस्टर्बेंस होने लगती है हार्मोन्स के लेवल पे, तो वो धीरे धीरे आपके फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको गठाने वगैरह डेवलप होने लगती हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसी में तीसरे नंबर का जो मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है सिस्ट। किसी भी प्रकार की अगर पानी की थैलीनुमा स्ट्रक्चर आपकी स्तन के अंदर बन रहा है तो उसको हम सिस्ट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे ऐसे समझ सकते हैं, गुब्बारा है, जैसे जो खेलने वाला गुब्बारा होता है शादियों में, ब्याह में, या बच्चे जो खेलते हैं वही वाला जो गुब्बारा होता है, उसमें पानी भर दें तो उस कंडीशन की स्थिति अगर आपके स्तन के अंदर बन रही है, यानी कि आपका स्तन जो होता है उसमें एक गठान ऐसी बन रही है जो कि मुलायम है और जब भी दबाएंगे तो पानी जैसा आपको सेमी सॉलिड रहता है, मतलब हल्का हल्का उसमें
दबाओगे तो सॉलिड नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन को हम सिस्ट बोलते हैं। देखिए अगर सॉलिड है तो उसका ट्रीटमेंट अलग चलता है, अगर सिस्ट है जैसे बता रहे हैं मुलायम एरिया का है, मुलायम है तो डेफिनेटली उसका पूरा ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। इसीलिए कोई रेडीमेड ट्रीटमेंट नहीं चलता है इसका, हमेशा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चलता है, व्यक्ति के अनुसार ट्रीटमेंट चलता है और कारण के अनुसार ट्रीटमेंट चलता है। जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ वो जनरली कारण के बेस पे करता हूँ, यानी कि आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, कारण क्या है, मतलब एक्चुअल में रीज़न क्या है। जैसे हम जनरली जो हमारा ट्रीटमेंट करने का तरीका वही रहता है कि जो भी मेरे पास व्यक्ति आता है, जनरली मेरे पास जितने भी केसेस आए हैं मैं पूरा पहले डिटेल केस हिस्ट्री लेता हूँ, उसके बाद पूरी उसके केस को एनालाइज किया जाता है, पूरी उसकी कंडीशन को समझा जाता है, फिर उसका कारण आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके बाद मियाजमेटिक कंडीशन पूरी देखी जाती है, उसके बाद फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो यही एक सही तरीका है ट्रीटमेंट का। आप जहाँ लेते हैं ट्रीटमेंट इसी तरीके से लेंगे तो आपका जो समस्या है वो रिकवरी फास्ट होगी और परमानेंट इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बात की बात हो गई। पहले कारण समझ लेते हैं। तो सिस्ट एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये भी लोकलाइज रहता है, इधर उधर भगता नहीं है, नॉन कैंसरस रहता है और ये मुलायम रहता है। ये एक चीज़ महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया। एक चौथा जो मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है इन्फेक्शन। जैसे स्पेशली क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। स्पेशली जब होता है जैसे बच्चे पैदा हो रहे होते हैं ना, बच्चे पैदा हो रहे होते नहीं, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, आप मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है आपकी निपल्स के अंदर, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं, तो कभी कभार क्या है बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह जो आपकी दूध की नलिकाएँ होती हैं, अंदर बहुत सारी पतली पतली नलिकाएँ होती हैं जिनमें क्या है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कोई एब्सेस हो गया बैक्टीरियल, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो रही है आपकी, तो उसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें अंदर होता क्या है कि जब भी आपको ये चीज़ें होंगी तो यहाँ पे दर्द होगा, ज़्यादातर और केसेस में दर्द नहीं देखने को मिलेगा, ना हीट देखने को मिलेगा। हीट क्या मतलब होता है, जैसे आपको अब जो ब्रेस्ट होता है अगर आप उसको टच करेंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हमका हमेशा गरम गरम महसूस होगा और दर्द महसूस होगा, और वहाँ पे हल्का हल्का सिक्रीशन यानी कि तरल पदार्थ जैसा आपको निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो ब्लड के साथ भी निकल सकता है, नॉर्मल वैसे भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है, मे भी चांसेस हैं, लेकिन उतना मुख्य कारण है जितना फाइब्रोएडेनोमा, ये सबसे ज़्यादा वही देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें तो बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, एक सबसे बड़ा कारण जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है और वो है ब्रेस्ट कैंसर। अगर आपको हो रहा है, स्पेशली अगर आपको कैंसर डेवलप हो गया ब्रेस्ट के अंदर, तो भी इसमें जनरली रिस्क फैक्टर होते हैं फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को कभी ब्रेस्ट कैंसर की समस्या हुई होती है तो भी चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या है, गठानें बन जाती हैं, लेकिन ये मेटास्टेसिस होता है, यानी कि इनकी जो भी सेल्स होती हैं जब धीरे धीरे दूसरे अंग यानी कि शरीर के जो आगे पीछे का हिस्सा होता है वो भी धीरे धीरे कवर करने लगता है। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन अगर आपको कैंसर भी हो जाता है ना, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत ही बढ़िया, अगर आप DCM होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, ये एक कुछ मुख्य कारण है जिसके बेस पे आप मतलब कुछ मुख्य है, बाकी अब बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी देखने को मिलते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या फास्ट फूड या बहुत ही ज़्यादा अति खाते हैं, तेल मसाला बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, तो या कोई डायबिटिक पर्सन है या कोई अन्य जो काफ़ी लंबे समय से आपकी बीमारी क्रोनिक कंडीशन डेवलप हुई है आपके शरीर के अंदर, तो भी आपको ये सब चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कराते हैं कि स्पेशली आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए अगर आपको कंफर्म करना है कि हमको एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, या तो मैमोग्राफी करा सकते हैं या तो बायोप्सी करा सकते हैं। वैसे जनरली मैं प्रयास करता हूं कि बहुत ज़्यादा फालतू के टेस्ट ना कराए जाएं, क्योंकि आधा से ज़्यादा बीमारियां तो टेस्ट की वजह से ही बढ़ जाती हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो भी टेस्ट कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यही 3 मुख्य जाँचें होंगी, एक अल्ट्रासाउंड हो जाएगा आपके ब्रेस्ट का, या तो मैमोग्राफी हो जाएगी या तो बायोप्सी हो जाएगी। किसी भी पैथोलॉजी सेंटर के ऊपर जाएंगे तो आसानी से आपको ये हो जाती हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। माय डियर फ्रेंड, देखिए अगर आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो हज़ारों ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और अपनी समस्या का काफ़ी अच्छे से समाधान लिया हुआ है। अगर आप मुझसे प्रॉपर तरीके से मेरी बनाई हुई दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्रेस्ट लंप, अगर फाइब्रोएडेनोमा है, सिस्ट है, या कुछ भी और ब्रेस्ट के अंदर डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से गठानें डेवलप हो रही हैं, बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। जो गांठ होता है वो धीरे धीरे साइज में छोटी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपको ये समस्या कभी उत्पन्न हुई थी। अगर आप मुझसे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराते हैं तो, अगर थोड़ा सा समय देते हैं, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते हैं, तो मैं पूर्ण रूप से आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपको कभी निराशा नहीं होगी। इतना अच्छा ट्रीटमेंट मेरे पास उपलब्ध है इस चीज़ का। ठीक है, कितनी भी पुरानी समस्या हो, डेफिनेटली आप एक बार निश्चिंत हो जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो बड़ी आसानी से रिकवरी हो जाएगी। ट्रीटमेंट का नाम
जो परमानेंट ट्रीटमेंट हमारा चलता है वो है DCM ट्रीटमेंट किट। ये मंथली ट्रीटमेंट का किट होता है। जनरली आप मुझसे जब संपर्क करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। उसके पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो DCM ट्रीटमेंट किट ये मंथली भी रहता है, 15 डेज का भी रहता है। जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो मंगा सकते हैं। उसके पहले आपको ये चीज़ समझनी है, एक बार हमसे पहले कंसल्ट कीजिए, अपनी पूरी सिचुएशन बताइए। उसके लिए ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, बहुत ही आसान सा मिनिमम फीस है हमारी। लगभग मैं 200 रुपये चार्ज करता हूँ फ्लैट। पहले मैं ओरिजिनल मतलब पहले मैं लगभग 800 रुपये लेता था इस चीज़ों के, लेकिन अभी मैंने एकदम उस चीज़ को कम कर दिया है। काफ़ी लोगों को थोड़ा एडवाइस कॉल के लिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने काफ़ी कम कर दिया। अभी सिर्फ मैंने केवल 200 रुपये कर दिए हैं। 6 मंथ के लिए रहता है जनरली, मतलब एक बार आपको पेमेंट करना, वन टाइम पेमेंट रहता है। 200 रुपये आप व्हाट्सएप पे हमें QR स्कैन कोड से आप भेज सकते हैं। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक कर दिया जाता है और 6 महीने फिर हमसे कभी भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट या कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं और पूरी डिटेल में अपनी समस्या को बता सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक ही बार करना रहता है। उसके बाद आप जनरली कभी भी मुझसे 6 मंथ के अंदर अगर सेम प्रॉब्लम है उसका एडवाइस लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से अब मैं आपको पूर्ण रूप से गाइड कर दूंगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप कंसल्टेशन कॉल बुक करिए, उसके बाद ट्रीटमेंट का सिस्टम, उसके बाद देखेंगे आपको ज़रूरत जिस हिसाब से रहेगी। अगर ज़रूरत रहती है ट्रीटमेंट चलाया जाता है, नहीं ज़रूरत रहती है नहीं चलाया जाता है, ठीक है। वो इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाके कंसल्टेशन कॉल बुक करिए, एडवाइस कॉल बुक करिए, ठीक है।